तो जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं कि आयु से संबंधित प्रश्न है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। और दूसरे कंडीशन में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब और उसके पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे माना जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। तो सीधी बात है, सवाल में कह रहा है प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लिख दिए जैकब की आयु x धन 5 और 3 गुना है पुत्र की आयु का y धन 5। आसान हो गया, समझ में आ गया। अब कौन सा कंडीशन, x धन 5 बराबर 3y हो जाएगा, धन 3 5 15 गुना कर दिए। भैया बाहर वाले का अंदर के दोनों वाले से गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब चर को एक साइड कर देते हैं, तो x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5 इजी x ऋण 3y बराबर 15 में 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। समीकरण 1 बना दिए। समीकरण 2 पर भी देखते हैं प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 बराबर 7 गुना हो जाता है y माइनस 5 का। बस x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35, पक्षांतर करो चर को एक साइड, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और धन 5 यानी x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मिलते ही हमारा अब सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से हल करने का फार्मूला मिल गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के लिए हमको 2 इक्वेशन होने हैं जो आवश्यक है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल गए हैं। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से हल करते हैं। क्या होता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, पहले इक्वेशन को लेते हैं, तीसरा निकालते हैं, दूसरे में रखते हैं, दूसरे का जो वैल्यू होता है उसको तीसरे में पुनः पुट करते हैं, हमारा वैल्यू आ जाता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से निकाल देते हैं। यहां पे लिख दो समीकरण 1 से क्या मिल गया। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से मिला हमको x बराबर 10 माइनस 3y है, यहां पे देखिएगा माइनस 3y है, यहां पे माइनस 3y है। अब माइनस 3y है, अल्टरनेट करेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, तो 10 धन 3y, ये समीकरण 3 बना दिए हम। अब इसको हम समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां पे लिख दे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो प्रतिस्थापित, आसान है ना। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 2 कितना है, x कितना है हमारे पास 10 धन 3y, जहां पे x है वहां पे लिखेंगे 10 धन 3y बराबर माइनस 7y भी है। और इस समीकरण को पूरा करेंगे ना, इसको पूरा करेंगे, x का मान 10 धन 3y है, डाल दिए, माइनस 7y है तो माइनस 7y भी डाल दिए, बराबर आएगा यानी माइनस 30 हो जाएगा। और 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 4y इज इक्वल 30 माइनस 10 यानी माइनस 4y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसको, ये माइनस 30 और माइनस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा
y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। और y का मान हमारा 10 निकल आया। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू y को किस में डालते हैं हम, y को अब किस में डालेंगे, समीकरण 3 में डालेंगे, क्योंकि समीकरण 3 खाली है ना, ट्रिक अकॉर्डिंग टू ट्रिक। तो 3 में क्या है, x इज इक्वल्स टू, है ना, यहां पे लिख देते हैं। अब y का मान समीकरण, ये समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर कर दो। x बराबर 10 धन 3 गुने 10, 10 त्याई 30 धन 10। यहां पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि पहले हम जोड़ नहीं देंगे। बोर्ड मास का रूल यही कह रहा है कि पहले गुना करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे। का की क्रिया पीछे भाग तब गुणा तब जोड़ घटाओ, का करके पुनि भाग कर तब गुण लेहु सुजान। अब देखिए 10 धन 3 गुने 10 हो गया, तो 10 त्याई 30 और धन 10 बराबर 40, यानी x बराबर 40। x किसकी आयु थी, जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे कर देते हैं, 5 वर्ष, ये दोनों वर्तमान आयु निकले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख दूं जैकब और उसका यहां पे लिख देता हूं पुत्र। जैकब की आयु कितनी है, 40 और पुत्र की आयु 10। सवाल के अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 40 5 45 और 10 10 5 15, 15 त्याई 45, इसका ये 3 गुना हुआ ना, जैसा सवाल में कह रहा है, हमारा उत्तर सही है। फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है ये, फिर 5 वर्ष पहले 7 गुना होता है, तो 40 में 5 घटा देंगे तो 35 और 10 में 5 घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, तो 5 सत्ते 35। देखिए 7 गुना हुआ ना, ये 7 गुना हुआ ना, तो मतलब दोनों कंडीशंस जो है वेरीफाई हो रहे हैं। इसलिए अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को कम से कम तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।